स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। सब रेडी है। रिया आ जाओ। पापा प्लीज वेट करो ना, जब तक दी नहीं आएगी ना मैं केक नहीं कट करूंगी। अरे बेटा हो सकता है उसके वहां कनेक्शन नहीं लग रहा, कल सुबह बात कर लेंगे। अभी तो आ जाओ, केक काट लेते हैं। आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं दी के साथ हमेशा केक काटती हूँ और इस बार भी ना उन्हीं के साथ काटूंगी, वरना मैं केक ही नहीं काटूंगी। जाइए। अच्छा ठीक है बाबा, मैं लास्ट टाइम तुम्हारे लिए ट्राई करता हूँ, फिर मत बोलना, ठीक है? देखो ये लो, लग गया कनेक्शन। बेटा श्वेता, आप पुलिस? ये पुलिस स्टेशन है क्या? उसका लैपटॉप चोरी हो गया था क्या उसका? एक सेकेंड पापा। नहीं पापा, ये तो दी का ही रूम है। क्या आप श्वेता गुप्ता के रिलेटिव्स हैं? हाँ, पर क्या हुआ? पुलिस वहाँ और दी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, श्वेता मेरी बेटी है। क्या हुआ? ऐसा भयानक दृश्य देखकर जब आप और मैं इतना चौंक गए तो जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी। अपनी बेटी, अपनी बहन की लाश को कंप्यूटर पर देखना, कितना बेबस महसूस कर रहा होगा वो बाप। कितने सवाल उठे होंगे उस बहन के दिमाग में। आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था? क्यों कोई अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है? क्या ये वाकई में एक आत्महत्या थी या इसके पीछे किसी और का हाथ था? तुम अब यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारे भरोसे छोड़ा था मैंने अपनी बेटी श्वेता को। एडमिशन के टाइम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं यहाँ की वार्डन हूँ, सारी लड़कियां मेरी जिम्मेदारी हैं, आप घबराइए मत, आपकी बेटी श्वेता को कुछ नहीं होगा। अरे ये ध्यान रखा तुमने? आप मेरी बात तो सुनिए। अरे ये सब तुम्हारी गलती है। अरे तुम रोक नहीं सकती थी उस बच्ची को? एक मिनट गुप्ता जी, एक मिनट। अब इन्हें दोष देने से क्या फायदा? अरे इसमें तो सारी गलती आपकी बेटी की है। ये देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए। पापा कुछ पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? श्वेता के बारे में अभी इस घर में कभी कोई बात नहीं होगी। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? कौन है सस्पेक्ट? अरे कोई सस्पेक्ट नहीं मिला, उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए सुसाइड किया है। ये देखो प्रेग्नेंट थी वो। प्रेग्नेंट? कुछ गलतफहमी है। पापा
अगर उसके लाइफ में कोई लड़का होता तो मुझे जरूर बताती। चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना। जो होना था हो गया। गलती होगी मुझसे जो उसे वहां भेजा। सोचा था कि कुछ बन जाएगी, पर बचपन से उसे तुझसे ज्यादा प्यार दिया, उसकी हर विश को पूरा किया, लेकिन अब लगता है कि कुछ कमी रह गई थी। दीदी और प्रेग्नेंट? रिया बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे मीटिंग पे जाना, तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन? जी, श्वेता गुप्ता के केस का क्या हुआ? श्वेता गुप्ता हॉस्टल वाली? वही जो प्रेग्नेंट थी। हाँ, वही जो प्रेग्नेंट थी। अब क्या हुआ उस केस का? हाँ, वो केस तो बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? हाँ। पर बिना नोट के आप कैसे मान सकते हैं कि सुसाइड है? मैंने मना किया था ना तुम्हें इस बारे में कुछ भी बात करने के लिए। पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? दीदी को इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं आप? तुम्हारी दीदी हमें भूल चुकी थी। वहां जाकर अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी वो। उसने एक बार भी इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हम दोनों के बारे में नहीं सोचा। ये जो भी कह रहा हूं ना, तेरे फ्यूचर के बारे में कह रहा हूं। जो हुआ उसे पीछे छोड़ और अपने आने वाले कल के बारे में सोच बेटा। जो हुआ उसमें सारा कसूर मेरा ही है। शायद मैं तुम दोनों को मां जैसा प्यार नहीं दे पाई। पापा सॉरी। आपने आज तक हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आप प्लीज अपने आप को जिम्मेदार मत समझिए। आई प्रॉमिस, आज के बाद से आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। आई प्रॉमिस। सॉरी, प्लीज। इट्स ओके बेटा। थैंक यू पापा। पापा, 2 हफ्ते के लिए नन्ही के फार्म हाउस चले जाओ। घर पे मन भी नहीं लग रहा और कॉलेज की छुट्टी भी चालू है। पापा, चाहूं मैं? अगर आप चाहो तो मुझे छोड़ने आ सकते हो, जगह भी देख लेना। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम पर पूरा विश्वास है। वैसे जाना कब है? कल। ठीक है, नंदिनी का मोबाइल नंबर और उसका लैंडलाइन नंबर दोनों दे देना। और हाँ, दिन में 2 बार फोन करती रहना। जी पापा। सारी फॉर्मेलिटी यही करनी होगी और स्टडी मटेरियल बाद में मिलेगा। कोर्स कल से स्टार्ट होगा। मालूम है ना, शॉर्ट टर्म कोर्स है ये। पता है मैम, 2 महीनों से इस कोर्स का वेट कर रही थी। लकी हो तुम जो तुम्हें सीट मिल गई। मैम, वो रहने का अरेंजमेंट, मुझे हॉस्टल में कमरा चाहिए। ₹30,500 लगेगा। जी मैम। लाओ पेमेंट लाओ। जी मैम। रिया ने सिर्फ अपनी बहन को नहीं बल्कि अपनी सबसे करीबी दोस्त को भी खोया था। हाँ, सबके लिए तो ये साफ साफ एक आत्महत्या का केस था, लेकिन रिया ये बात इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं थी। अपनी बहन पर उसे पूरा भरोसा था और सच्चाई जानने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, फिर चाहे उसके लिए उसे उसी कॉलेज में एडमिशन क्यों ना लेना पड़े जहां उसकी बहन की मौत हुई थी। चाहे जो हो जाए, रिया को इस रहस्य की तह तक पहुंचना ही था।
और उसके हौसले की मैं दाद देती हूँ। पर रिया ने जो राह चुनी थी उस पर चलना इतना आसान नहीं होने वाला था। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए और अपने लीडर प्रशांत जी की बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, बोलिए प्रशांत जी। दोस्तों, ये कॉलेज की अथॉरिटी हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही है। बोलो, सही कह रहा हूं कि नहीं? तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? बस आप लोगों के साथ की जरूरत है। प्लीज अपना वोट मुझे कीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए, फिर देखिए क्या तब्दीली आती है इस कॉलेज में। हमारा लीडर कैसा हो? हमारा लीडर कैसा हो? हमारा लीडर कैसा हो? न्यू एडमिशन? यस मैम, शॉर्ट टर्म कोर्स इम्यूनोलॉजी। पहले भी आ चुकी हो क्या? चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। नहीं नहीं मैम, फर्स्ट टाइम आई हूँ। तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा किया कि तुमने इस फ्लोर पर रूम मांगा। इस फ्लोर पर वाटर कूलर भी है, तुम्हें बार बार नीचे पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैं यहाँ रह सकती हूँ? रूम खाली भी लग रहा है। नहीं, यहाँ नहीं। चलो, इससे बेटर रूम देती हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। आओ। आठ बजे मेस में आ जाना, वरना खाना नहीं मिलेगा, समझी? थैंक यू मैम। As a mRNA binds with tRNA, tRNA takes the code and carry forward and goes to form. एक मिनट, What are you looking at? तुम कौन हो? और तुम्हें पहले तो कभी इस क्लास में नहीं देखा। मैम वो मैं इम्यूनोलॉजी कोर्स। इम्यूनोलॉजी? तो फिर इस बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में क्या कर रही हो? ओह सॉरी मैम, मुझे लगा इम्यूनोलॉजी क्लास है। अजीब है, 40 मिनट तक इस क्लास में बैठने के बावजूद भी इसे ये नहीं पता चला कि ये गलत क्लास है। ऐसे ही बच्चे ना अपने पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे कमरे में कॉकरोच। अरे, तो इसमें डरने की क्या बात है? नहीं नहीं मैम, आप प्लीज मेरे साथ चलो ना, मुझे बहुत डर लगता है। तुम लड़कियां भी ना कभी कॉकरोच से डरती हो, कभी छिपकली से। चलो आओ। अब इसमें डरने की क्या बात है? वो कॉकरोच तो मरा हुआ था। सॉरी मैम, पर मुझे डर लगता है। अच्छा ठीक है, अब जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, ठीक है? रूम नंबर 12 की चाबी चाहिए थी। ये लो।
जब भी देखा तुझे एक ख्वाब सा पाया है। तेरी आंखों से होकर कोई राज है जो लबों पे मेरे आया है। मैं तेरी हंसी में डूबा रहूं, तेरी जुल्फे बिखर कर तुम चाहो तो मुमकिन कर दो आज ये ख्याल जो मुझे आया है। योर प्रोजेक्ट पार्टनर सुकेश? देखो वो जो बैठा है ना वही सुकेश है। हाय सुकेश, I'm रिया। अब मैं इम्यूनोलॉजी कोर्स में हूँ। वहाँ सब बता रहे थे कि तुमने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो अब तक की बेस्ट रिपोर्ट है। प्लीज मुझे भी एक कॉपी दो ना पढ़ने के लिए। वो रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। ओहो, पर रिपोर्ट तो दो लोग बनाते ना, अपने पार्टनर से मांग लो। वो उसके पास भी नहीं है। अरे सुनो तो एक मिनट। हेलो, कम से कम ये तो बता दो कि कहाँ मिलेगी। यार हेल्प ही तो मांग रही हूँ, बता दो ना प्लीज। हेलो, मुझसे रिपोर्ट मांगने के लिए जिसने भी कहा ना, वापिस जाके उसी से मांगना रिपोर्ट। ठीक है बाबा, अगर रिपोर्ट नहीं देना है तो कम से कम पढ़ाई में तो हेल्प कर सकते हो ना। वो क्या है ना, आज का लेक्चर पूरा बाउंस किया, कुछ समझ में नहीं आया। कहीं ऐसी तो बात नहीं है ना कि अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे अवॉइड कर रहे हो? देखो तुम जो भी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या हो रहा है? हाँ? ये तंग कर रहा था क्या आपको? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ। प्रेशर? जी। हाय, मेरा नाम प्रशांत है। आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो हमारे पास बेझिझक आइए। हमारी यूनियन बहुत स्ट्रांग है और किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मैं कह रहा था कि थैंक यू। मुझे आपसे एक बात पूछी थी। वो उठाइए ना, इम्पोर्टेंट कॉल होगा। हम लोग तो कॉलेज में ही रहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ नंदिनी। क्या? पर कैसे? तो ये छुट्टियां पढ़ाई सब बहाना था, है ना? पापा, नंदिनी ने बताया कि आपको पता है, पर पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बस, एक लड़की काफी थी मेरा ट्रस्ट तोड़ने के लिए। अब तू भी उसके रास्ते चलने लगी, मुझसे झूठ बोल के। नहीं पापा, अगर आपको सच बताती तो आप मुझे आने नहीं देते, मगर मेरा आना जरूरी था। बस, आज सुबह तेरे कॉलेज से मुझे फोन आया था फीस भरने के लिए। तब मैं समझा कि ये नंदिनी झूठ क्यों बोल रही है। अब तू एक सेकंड यहाँ नहीं रुकेगी। चल पापा, चल मेरे साथ, पापा चल मेरे साथ। पापा ये सुकेश वही वो लड़का है जो दीदी के मौत का जिम्मेदार है। और पापा, आपको याद है दीदी मुझे हमेशा यहाँ आके रहने के लिए कहती थी और मैं मना कर देती थी, और जब मैं रेडी हुई तो वो एकदम से चिल्ला उठी। पापा प्लीज, दीदी कुछ तो हमसे छुपा रही थी। पापा बस एक मौका और मैं सच का पता लगा लूंगी। वैसे यहाँ रहने के लिए कोई लॉज मिलेगा? बेटा, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे यहाँ
अकेला छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन बेटा तू अकेली ये सब करेगी कैसे? अपनी बहन की मौत को लेकर रिया के दिमाग में हजारों सवाल थे और इतनी मुश्किल से आखिर अब जाके रिया को धीरे धीरे अपने इन सवालों के जवाब मिल रहे थे। उसकी मेहनत, उसकी जिद और अपनी बहन पर उसका भरोसा ही उसे सच्चाई के इतने करीब ले आया था। अपने परिवार के सहारे की वजह से ही अब रिया का हौसला और मजबूत हो चुका था, क्योंकि एक अन्याय के खिलाफ जब एक परिवार खड़ा हो जाता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करने की क्षमता रखता है। डर क्यों है? प्यार की बात कर रहे हो? जेल में लगा के कौन सा शैम्पू लगाते हो? अरे कैसी हैं आप? कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, हम हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। सुकेश ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा। थैंक यू। क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब प्रॉमिस किया? ये चुप, हेल्प ही तो मांग रही है, ये कंप्लेंट नहीं आना चाहिए ना। अब करेगा ना हेल्प, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा बच्चा है, थैंक यू। सॉरी, पर तुम मेरी सुन नहीं रहे थे इसलिए मुझे उनसे कहना पड़ा। तो रिपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास, पर एटलीस्ट लिखने में तो हेल्प कर सकते हो। तुम्हें पता है मेरे जो पड़ोसी है ना, उनके घर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। और तो और डॉक्टर ये भी कहते हैं कि उसके फादर ना अभी भी सदमे में। कैसे एक इंसिडेंट की वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई सबकी। पर देखा जाए तो किसी और को फर्क पड़ता भी क्या है। पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है और कोई कुछ बता भी नहीं रहा है। बच्चे, मैं सब समझता हूँ तेरी बात, लेकिन अब तू ही बता, जो किस्मत में है वही होगा ना। हाँ, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ कि पुलिस दोबारा से अपनी कार्रवाई शुरू करे, लेकिन तब तक बेटा तू घर चल, ये इस मनुष्य जगह से दूर। बेटा अपना सामान ले आओ। हाँ? बेटा ट्रस्ट में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ले आओ सामान। तो ये है तुम्हारा सच? तुम रिया गुप्ता हो, श्वेता की बहन? तो इसीलिए तुम उस दिन मुझसे इतने सारे सवाल। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे दी की मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैं नहीं, बल्कि सच तो यह है कि मैं श्वेता की मदद करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने श्वेता को पहली बार देखा था, वो मुझे तभी से पसंद थी, पर उसे मैं नहीं। श्वेता, अरे बात तो सुनो। एक ग्रीटिंग की तो दिया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है यार? नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या हो रहा है? ये तंग कर रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, हमारे बीच की बात है। थैंक यू। बीच की बात है? क्या बात है? अरे मैडम, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें भी याद कर लिया करो, बंदा हाजिर है। और यूनियन की मीटिंग में आया करो, समझी? ये कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं। यूनियन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। यूनियन को खुश रखोगी तभी तो खुश रहोगी, समझी? ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो उनकी बदतमीजी अब बस बढ़ती चली गई। ये तो उसमें मेरे हिसाब से वो हो जाएगा। मीटिंग में बोला था आपको आने के लिए, आप आई नहीं। यार कभी कभी अपनी शक्ल सूरत दिखा दिया करो, दिन बन जाता है। क्या करें आप, छोड़िए ना, जाने। देखिए, मेरी एग्जाम में मुझे पढ़ाई करनी। अरे क्या करेंगी पढ़ के? हमारा साथ देंगी तो खुद ब खुद पास हो जाएंगी। प्लीज आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। अच्छा एक बात बता दीजिए कि हम दोनों में से पसंद कौन है?
ये तुम्हें इतना परेशान करते, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सबको पता था, सबको सब कुछ पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। दीदी तुझे पता है, आज एक लड़के ने ना मुझे देख के सीटी मारी, तो मैंने भी उसके कान के नीचे लगा दिया। I'm sure उसे ना अपनी मम्मी याद आ गई होगी। तूने उसको थप्पड़ मार दिया, डर नहीं लगा? डर? कैसा डर? और वैसे भी दीदी, ये लोग ना लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। मेरी छोड़, तू अपनी बता। बहुत दिनों से फोन नहीं की, बड़ी चुप चुप ही रहती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और वैसे भी बहुत दिनों से ना तूने अपनी पकाव सी बोरिंग सी कहानियां नहीं सुनाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एग्जाम्स आ रही है ना, तो पढ़ाई भी करना है, बस इसीलिए। खैर तू अपना ख्याल रखना, ओके? बाय। वो सही। इतने दिन से हम तुमको समझा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ। पागल हो गई हो क्या? अरे हाथ क्यों उठाया? प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देते, अब ये लोग और ज्यादा तंग करेंगे, तुम्हें पता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बच्ची है वो, गलती हो गई उससे, मैं समझाती हूँ। तुझे अपनी नौकरी रखनी है कि नहीं है? यहाँ तो क्या किसी भी हॉस्टल में काम नहीं मिलेगा, समझी? सुना है तेरी एक सुंदर सी बेटी है और पास के स्कूल में पढ़ती है। आगे के लिए बता रहा हूँ, भूलना मत। यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं, पार्टी हम चलाते हैं, समझिए? हटा भी सामने, हट। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वार्डन! सुवर्णा, तू कहाँ जा रही है यार? रुकना प्लीज। सुवर्णा यार प्लीज। वार्डन! देखो, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। अरे यार प्रशांत, वीडियो लेना तो भूल ही गए। अबे वीडियो लेगा, पुलिस तक पहुंचेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। क्या फर्क पड़ता है यार, तो अपने इंदौर वाले दोस्त कब काम आएंगे? श्वेता जी, सुना है कि आपकी एक छोटी बहन भी है और बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल आपके जैसी। हाँ, कौन से कॉलेज में पढ़ती है वो इंदौर में? सोमैया कोर्स हम पता कर लेंगे। चलो। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा श्वेता, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, नहीं तो वापस घर चली जाओ इंदौर, मत रहो यहाँ। नहीं जा सकती मैं। अगर पापा को ये सब के बारे में और रिया उसे कुछ हो गया तो? धप्पा, चल निकल, तू निकल अभी यहाँ से। निकल। भाई चलो जाओ। सर आप थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, वरना वो लोग उसे।
सर सुनिए तो प्लीज। ये रुक, कंप्लेंट लिख कर ही जाऊंगा ना। प्लीज थोड़ा जल्दी। क्या कहा था तूने? वो यूनियन के बंदे? जी सर। अभी देखता हूं। हाँ शर्मा जी। चल 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 अंदर अंदर अंदर। तुझमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई बे, जो तू पुलिस के पास चला गया? हाँ? बोलना 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 बोलना, पुलिस के पास गया तू? हाँ? सुवर्णा तो अगले ही दिन कोर्स छोड़ के चली गई। वार्डन अपनी नौकरी बचाने के लिए बस चुप बैठी रही, कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं कहा। श्वेता बस अकेले सब कुछ सहती रही, चुपचाप सहती रही। क्या ये? पैसे दिए उन्होंने अबॉर्शन के लिए। और अगले दिन जब मुझे खबर मिली तो ऐसे लगा कि श्वेता आजाद हो गई। श्वेता उनके लिए बस एक खिलौना था। आखिरी महीने में तो उन्होंने श्वेता को हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया था। वो यहाँ जैसे कैद सी हो गई थी। श्वेता बस अकेले ही सब कुछ सहती रही, चुपचाप सहती रही। अरे रिया, कहाँ थी अब तक? कब से कैब बुक कर रखे, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और ये तुम्हारा लगेज कहाँ है? पापा, पापा दी के साथ वो लोग जबर। गुप्ता जी आप? रिया तुम? इसका मतलब रिया आपकी बेटी है? हाँ। क्यों? नहीं सुवर्णा, मेरी बात समझो ना, तुम्हें आना पड़ेगा ना। पहले तेरी बहन और अब तू। पुलिस के पास जाएगी तू? हाँ, पुलिस के पास जाएगी। यही अभी इसी वक्त तेरे साथ भी वही करूंगा जो तेरी प्यारी सी बहन के साथ किया था। तुझे क्या लगा कि तेरी मदद के लिए यहां पे कोई भी आ सकता है? बहुत चीखी थी तेरी बहन, मुझे तेरी चीख भी सुननी है, समझी? इस कॉलेज में जिस लड़की के साथ चाहे हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। वार्डन को तो परसों ही पता चल गया था कि मैं कौन हूं। सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। धोखा दिया है आपने और उन सब लड़कियों ने जिन्होंने श्वेता की मदद नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए गुप्ता जी, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है,
मगर आप नहीं जानते कि वो लोग कितने बुरे आदमी हैं। गुप्ता जी, मेरी भी एक बेटी है और उन लोगों ने धमकी दी थी मुझे। अब आप ही बताइए कि उस वक्त मैं क्या करती। तब देखी, पर अब भी मौका है अपनी भूल सुधारने का। कैसे? बताओ मुझे, मैं करूंगी। अरे क्या हो गया, दरवाजा तोड़ेगी क्या? दरवाजा नहीं तोड़ रही हूँ, बल्कि तुम लोगों को बताने आई हूँ। वो जो नई लड़की है ना, रिया, श्वेता की बहन है और वो यहाँ केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। यहाँ तक कि उसने तुम लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए स्वर्णा को भी मना लिया। कहाँ है वो? अभी तो अपने रूम में है। लगता है उसके साथ भी वही करना होगा जो उसकी बहन के साथ किया। चल गुरमीत। गुड इवनिंग। क्या हुआ मैम? यूनियन लीडर ने बुलाया है मीटिंग के लिए, जल्दी करो। अरे यार, ये लोग कभी भी कहीं बुला लेते हैं। यूनियन लीडर ने बुलाया है, जल्दी करो। बायोटेक्नोलॉजी? The law of abundance. ये लो, मैंने माइक का प्लग बाहर लगा दिया है, आवाज हर जगह गूंजेगी। नहीं नहीं सुवर्णा, मेरी बात समझो ना, तुम्हें आना पड़ेगा ना। पहले तेरी बहन और अब तू। पुलिस के पास जाएगी तू? हाँ, यही अभी इसी वक्त तेरे साथ भी वही करूंगा जो तेरी प्यारी सी बहन के साथ किया था। तुझे क्या लगा कि तेरी मदद के लिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है? हाँ? बहुत चीखी थी तेरी बहन। चल तू, छोड़ूंगा नहीं तुझे। एक मिनट। ये मेरी दीदी के लिए। ये उन सब लड़कियों के लिए। चल चल चल। पापा, मैंने आपसे कहा था ना, दीदी गलत नहीं हो सकती है। आपके प्यार और परवरिश में कोई कमी नहीं है पापा। मैं मानता हूँ बेटा, तेरे जैसी बेटी है, इसीलिए आज मैं सच को समझ पाया, वरना पूरी जिंदगी खुद को कोसता रहता। आज श्वेता जहां कहीं भी है, बहुत खुश होगी कि उसे तेरे जैसी बहन मिली है। क्यों एक लड़की को इतना जुल्म सहना पड़ा? क्यों एक भी शख्स उसके साथ प्रशांत और गुरमीत के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ? यही बातें हमें सबसे ज्यादा चुभती है। श्वेता को उसी वक्त अपने पिता को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। हो सकता है वो उसे बचा सकते। खैर, श्वेता अपने पिता को नहीं बता सकी, पर उस वार्डन का क्या
जो श्वेता के ऊपर चल रहे अत्याचार को खड़े खड़े चुपचाप देखती रही। कितने भरोसे के साथ माँ बाप अपनी बच्चियों को हॉस्टल भेजते हैं ये सोचकर कि वो वहां पर सुरक्षित रहेंगी, लेकिन उस वार्डन की गैर जिम्मेदारी की वजह से श्वेता को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। प्रशांत और गुरमीत को आईपीसी सेक्शन 376 जी के तहत श्वेता का शारीरिक शोषण करने के लिए, सेक्शन 306 के तहत श्वेता को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए और सेक्शन 354 ए और 354 बी के तहत शारीरिक शोषण के उद्देश्य से किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती या मारपीट करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उस गैर जिम्मेदार वार्डन को सब कुछ जानते हुए भी गुरमीत और प्रशांत के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज न करने के लिए सेक्शन 202 के तहत 6 महीने की सजा सुनाई गई और उस हॉस्टल को फौरन बंद कर दिया गया। ये उदाहरण बनना चाहिए उन सभी लोगों के लिए जो मासूम लड़कियों को कमजोर समझकर उन पर जुल्म और अत्याचार करते हैं, क्योंकि इसका अंजाम बुरा ही होने वाला है। और ये सब मुमकिन हो पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक परिवार ने अपनी बहन, अपनी बेटी पे हुए जुल्म के खिलाफ इंसाफ पाने की ठान ली। जुल्म के खिलाफ लड़ने का यही एक रास्ता है, एक दूसरे का सहारा बने और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार का।